हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है संतोष और आज आप जुड़े हैं मेरे साथ इस सफर में कि हम लोग मिलकर और आज देखेंगे कि जो क्लास 12 की जो एनसीईआरटी बुक है, उस एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर आपका है हेलो एलिफेंट हेलो एलिफेंट, इस चैप्टर के एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग मिलकर हम दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे और तब जाके हम लोग एक दूसरे मिलकर और आपकी सफलता में बहुत ही अच्छा रोल रहेगा इसका। देखिए, आप क्या जानते हैं ये तभी पता चलता है जब एनसीईआरटी बुक को उठाते हैं, जब क्वेश्चन पे खुद से अप्रोच करते हैं तो आपको अंदाजा लग जाता है, पता लग जाता है कि आप क्या जानते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन दिए उसको आप लोग अपने से सॉल्व करोगे, नहीं हो तो आप मेरे सहारा लोगे। आइए और हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और अपने तरफ चलते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर 3 में हम लोग क्वेश्चंस नंबर 3 को, जो कि 10.3 है, इसको सब कवर करेंगे। 10.1 प्रीवियस वीडियो में मिलेगा आपको, 10.2 की भी वीडियो बन चुके थे और ये 10.3। अब ये 10.3 है तो इसमें आप लोग देखिए कैसे हम लोग क्या कर रहा है क्वेश्चंस पे। तो आइए एक बार हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की दुनिया में। कर रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कर रहा है कि जो कंपाउंड्स दे रखा है ना, इस कंपाउंड का केवल और केवल आपको क्या बनाना है बच्चों, स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है। आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। इजी वे में हम लोग देखेंगे। देखो मेरे भाई, एक बात का हमेशा ख्याल रखोगे है ना, स्ट्रक्चर हमेशा ना पीछे से बनाते हैं। पीछे से क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब सबसे पीछे जो नंबर जो लिखा रहता है ना, जो सबसे आखिरी में लिखा जाता है ना, एक्चुअल में वही आपका मेन चेन होता है। इसलिए मेन चेन से शुरुआत करेंगे, सब चीज पर ले जाकर लटक जाएंगे, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्या देख रहे थे हम लोग, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्या कर रहे हैं पहले क्वेश्चन पे एक बार ध्यान से देखिएगा, कॉपी करो, खोलकर बैठ रहे, एकदम दिल खोलकर बैठ रहे, एकदम इजी बनाना, एकदम आसान है। ये सबसे पहला क्वेश्चन एकदम एकदम झकास क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, देखो पीछे चलेंगे। सबसे पहले एक बात का आप हमेशा ख्याल रखोगे, ANE बताता है सिंगल बॉन्ड को। ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर कहीं नाम के अंत में ANE लगा है मींस सिंगल बॉन्ड। अगर नाम के अंत में ENE आ रहा है मींस डबल बॉन्ड। अगर YNE आ रहा है मींस ट्रिपल बॉन्ड। इस बात का आप ख्याल रखोगे बेटा साहब। ANE सिंगल बॉन्ड को बताएगा, ENE डबल बॉन्ड को बताएगा, YNE ट्रिपल बॉन्ड को बताएगा। अब अच्छे से जानते भी होंगे कि सिंगल बॉन्ड यदि कार्बन कार्बन के चेन में है तो इस सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम्स होते हैं या 154 पिकोमीटर होते हैं। अगर बात डबल बॉन्ड की जाए तो 1.34 एंगस्ट्रम होते हैं या फिर 134 पिकोमीटर होते हैं। हाँ या ना। तीसरी चीज, अगर तीन बंधन आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है ना 1.20 एंगस्ट्रम होते हैं या फिर याद रखिएगा 120 पिकोमीटर होता है। ये बॉन्ड लेंथ है, कोई मतलब नहीं था उससे। आप जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो उसमें अंत में ANE लिखेगा, हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, ENE आएगा, डबल बॉन्ड देखेंगे, ONE आएगा, YNE आएगा, ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। अब आइए आप क्वेश्चन पे ध्यान से सुनिए। ये तो रहा बंधन, को कितना बंधन लगाएंगे, अब कैसे लगाएंगे, कितना लगाएंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग और थोड़ा ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले तो याद रखना कि कुछ आपको वर्ड रूट दिए रहते हैं, नाम में कुछ चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। बॉन्ड तो बता देगा, सिंगल बॉन्ड ONE, डबल बॉन्ड ENE, ट्रिपल बॉन्ड YNE। अगर आपको याद रहे, देखो और बात याद रखिएगा बच्चों और कहिएगा कि अगर कहीं पे मेथ लिखा हो मींस नंबर ऑफ कार्बन 1 लेंगे, अगर एथ लिखा हो तो नंबर ऑफ कार्बन 2 लेंगे, अगर प्रोप लिखा हो तो नंबर ऑफ कार्बन 3 लेंगे, अगर ब्यूट आ जाए तो नंबर ऑफ कार्बन 4 लेंगे, अगर पेंट आ जाए तो नंबर ऑफ कार्बन 5 लेंगे, अगर हेक्स आ जाए तो नंबर ऑफ कार्बन 6 लेंगे, अगर हेप्ट आ जाए तो नंबर ऑफ कार्बन 7 लेंगे, अगर ऑक्ट आ जाए तो नंबर ऑफ कार्बन 8 लेंगे, अगर नॉन आ जाए
नॉन आ जाए तो नंबर ऑफ कार्बन 9 लेंगे, अगर डेक आ जाए तो नंबर ऑफ कार्बन 3 लेंगे। और याद रखना अनडेक आ जाए 11 लेंगे, डूडेक आ जाए 12 लेंगे, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक कैसे आगे जाएगा। हालांकि आपकी नेमिंग में इतनी कहानी में कोई दिक्कत नहीं होगा, इस चीज को आप याद रखो भाई। इसी सब को हम लोग कहते हैं वर्ड रूट। क्या कहते हैं बोले एक बार, वर्ड रूट। यही आपको बताता है नेमिंग में किसकी संख्या होगी, क्या नाम दिए जाएंगे। बोलिए समझ में आया ये बात। सिंगल वन एनी, डबल वन वाई एनी, सॉरी डबल वन एनी, ट्रिपल वन वाई एनी। और एक कार्बन के लिए मेथ लिखेगा, दो के लिए एथ लिखेगा, 3 प्रोप, 4 व्यू, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेक्स, 8 हॉक, 9 नॉन, 10 डेक। कितना में दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग इसको मिटाते हैं, चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की दुनिया में। हाँ आज मैं करेंगे जो देखो, अब सबसे पहले आप देखते जाओ सारी चीजें आपको क्लियर होते जाएंगे। ध्यान से सुनना, अंत में एएनई सिंगल बॉन्ड को बता रहे हैं सर। पेंट में 5 कार्बन, यानी 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ दीजिए, आखिरी का बाकी का काम बाद में छोड़ दीजिए। आइए हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो 5 कार्बन हम लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, ध्यान से देखना। पहले 5 कार्बन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड ही क्यों लगाए, क्योंकि ए ही बता रहा है सिंगल बॉन्ड ही आएगा, पक्का। अब दूसरी बात देखो सर, इतना का काम तो हो गया, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए। पीछे आइए, अब क्या करें कि सर 2 पर क्लोरो जुड़ा है, क्लोरो मींस क्लोरीन जुड़ा है, 3 पर मिथाइल जुड़ा है, मींस CH3 ग्रुप जुड़ा है। अब आप देखो नंबरिंग तो कितनों से कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। अगर डबल होता है, ट्रिपल होता तो फर्स्ट प्रायोरिटी डबल को दी जाती, ट्रिपल होता तो फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रिपल को दी जाती। अगर डबल ट्रिपल दोनों आते तो फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर दोनों की पोजीशन सेम आई किसी चेन में तो डबल की प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, नहीं तो डबल को पहले प्राथमिकता और ट्रिपल को बाद में दी जाएगी। आज बच्चों ध्यान से सुनोगे, ये 5 कार्बन हमने लिख दिया। अब देख रहे हैं कि 2 नंबर पे क्लोरो है, आप नंबरिंग किधरों एक तरफ से कर दो, किधरों से कर दो भाई, मैं नीचे कर देता हूं 1 2 3 4 5। नंबर की गिनती आपको बेहतरीन करना है, जो नंबरिंग करता हो ना वही पेरेंट्स चेन बन जाता है। अब इस पेरेंट्स चेन में ध्यान से सुनिए, 2 नंबर पे क्लोरो जुड़ा है, ये 2 नंबर रहा कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन को जोड़ दो। फिर 3 नंबर पे मिथाइल, सर 3 नंबर ये रहा मिथाइल में CH3 जोड़ दो। अब कुछ बचा क्या, ANE मीन सिंगल बॉन्ड, पेंट मीन 5 कार्बन, मिथाइल मीन CH3, 3 नंबर पे मैंने 3 नंबर पोजीशन को दिया, क्लोरो मीन Cl 2 नंबर पे दिया। अब बाकी के काम जो बच गए ना, जिस कार्बन के पास जितनी भी बंधनें बची हुई है बाकी हाइड्रोजन पूरा करेगा। अब आइए देखिए, ध्यान से देखिए, इस कार्बन के पास एक बंधन आया है और एक कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 से जुड़ता है। तो जो इसके पास एक बंधन आया अभी भी कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। जितना घटे उतना हाइड्रोजन लगा दो, बन चुका CH3। इसके पास देखिए 1 2 3, सर इसके पास एक H घट रहा है, 1 2 3, सर इसके पास एक H घट रहा है, 1 2, सर इसके पास 2 H घट रहा है, सर इसके पास 1 है, 3 घट रहा है। और ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन की स्ट्रक्चर्स कंप्लीट। बोलिए समझ में आया नहीं आया, अगर आया तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। बच्चों एकदम ध्यान से सुनना, आराम से जिस चीज पे आप लोग पकड़ बनाओगे ना वो आसानी से गिरता नहीं है, एक बात का हमेशा याद रखना। जल्दीबाजी में आप लोग गिर जाइएगा, बेहतरीन होगा। मेहनत करना है, निरंतर प्रयास करना है, लगातार चलते रहना है। अगर आप अपने जीवन में अच्छा बनना चाहते हैं तो हर एक छोटी गलती पे सुधार कीजिए, बड़ी गलती आपसे सुधार होती चली जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत इसका। बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन देखो, बड़ी पेचीदा क्वेश्चन है लेकिन है बड़ी आसान। करेंगे पी ब्रोमो, पी मींस पैरा, पी मींस पैरा, पैरा पोजीशन का नाम है। फिर क्लोरो मींस एक पैरा पोजीशन में ब्रोमो जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है और ये जुड़ा है बेंजीन में, तो स्ट्रक्चर तो पीछे से बनती है। तो सर सबसे पहले क्या है, बेंजीन। सबसे पहले क्यों ना है, देखो ध्यान से, बेंजीन। अब इस बेंजीन में आप अच्छा से जानते हो कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हमने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया बेंजीन को, इसे हटा के सिंगल डबल ट्रिपल अल्टरनेट लगा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बच्चों बेंजीन हो गया, बेंजीन में देखिएगा क्लोरो जुड़ा है, ब्रोमो जुड़ा है पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन किसे कहते हैं, बेंजीन में जहां से भी गिनती करना है कर दो, जहां से गिनती करोगे 1
ये हुआ 2, ये पोजीशन 3, ये पोजीशन 4, ये पोजीशन 5, ये पोजीशन 6। अगर आप इधर से आते तो 1 2 3 4 5 6 से जाता। कहते हैं कि एक नंबर और 2 नंबर पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, एक 3 पोजीशन को मेटा पोजीशन कहते हैं, एक और 4 पोजीशन को पैरा पोजीशन कहते हैं। और आपने तो पैरा ही बोला है, मतलब एक नंबर और 4 नंबर की बात चला है। एक पर ब्रोमो जोड़ दीजिए, ब्रोमो जोड़ दीजिए, और एक पर क्लोरो जोड़ दीजिए, एक पर क्लोरो जोड़ दीजिए। देखो कितना आसान है, बनकर रेडी हो गया आपका स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 का पैरा पोजीशन पे जुड़ा है, ब्रोमो क्लोरो बेंजीन जुड़ा है। और ये बात समझ में आया नहीं है? अगर हाँ तो समझ में आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 को देखोगे, अच्छे से समझना पहले क्वेश्चन को। करें 1 पर क्लोरो जुड़ा है, 4 पर इथाइल जुड़ा है, और तब करेंगे साइक्लो मतलब रिंग में जुड़ा है, हेक्स मतलब 6 कार्बन है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है। ध्यान सुनना, बनाना तो पीछे से है। क्या करें? एन मींस सिंगल बॉन्ड, हेक्स मींस 6 कार्बन, साइक्लो मींस रिंग में, इथाइल मींस C2H5 जुड़ेगा पोजीशन नंबर 4 पे, क्लोरो मींस Cl जुड़ेगा पोजीशन नंबर 1 पे। तो पहले पीछे से चलते हैं, सिंगल बॉन्ड से 6 कार्बन को रिंग में बांध लेते हैं। कितना बच्चों? सिंगल बॉन्ड से 6 कार्बन को रिंग में बांधना है, मतलब 1 2 3 4 5 6। देखिएगा ध्यान से, हर कॉर्नर पे कार्बन होता है, हाइड्रोजन अपनी बैलेंसी के अनुसार लेकर छिपा रहता है कार्बन, लेकिन उसको व्यक्त नहीं किया जाता है। ये आपका पॉलीगन फार्मूला है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर 6 कार्बन आपके रेडी हो चुके हैं। अब इतना का काम हो गया। अब रहे आपके पास इथाइल 4 नंबर पे, क्लोरो 1 नंबर पे। कई से नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5। बता रहे बच्चों कि इथाइल को 4 पे जोड़ना है, 1 पे क्लोरो को जोड़ना है। 1 पोजीशन पर Cl को ऐड कर दो, 4 पोजीशन पे C2H5 को लगा दो, और ये रहा आपका स्ट्रक्चर। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। बोलिए कोई दिक्कत है? अगर नहीं है जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो बड़ी आसान है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको। एक एक करके क्वेश्चंस को मैं कर रहा। आप कॉपी को उठाइए, पेन को उठाइए, बुक को उठाइए, जल्दी जल्दी उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, बेनिफिट आपको अच्छे से अच्छे एग्जामों के लिए मिलेंगे। आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है बच्चों कि कह रहा है कि 2 पर जुड़ा है ये पूरा दोनों बड़ी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है। अब यहां ब्रैकेट में रखा है। क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। 2 नंबर पे जुड़ा है ये 2 क्लोरोफिनाइल, यानी 2 क्लोरोफिनाइल जो ग्रुप होगा ये दूसरे पोजीशन पे जुड़ेगा। और इधर देखिएगा 1 नंबर पर आयोडो जुड़ेगा। ऑक्ट माने 8 कार्बन, ऑक्ट माने 8 कार्बन, और एन माने सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड से 8 कार्बन जुड़ेंगे। उसमें से पहले नंबर पर 1 नंबर पर आयोडो को जोड़ेंगे, आयोडीन को जोड़ेंगे 2 नंबर पे पूरा ग्रुप। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सा अच्छा नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन ऑक्ट माने 8 का ध्यान सुनना। कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 8। ध्यान से देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये रहा आपका क्वेश्चन। 8 कार्बन हो गया। नंबरिंग इधर से अच्छा कर लीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप मुझे बताओ, देखो क्या जुड़ा है भाई साहब, इसका काम खत्म ऑक्ट एन का। अब देखिए आयोडो जुड़ा है 1 पर, तो ये रहा 1 पोजीशन, इस पर जोड़ दीजिए आई मींस आयोडीन को। जुड़ गया आयोडो। उसके बाद देखिए पीछे आइएगा, पहले 2 पर जुड़ा है, 2 पर क्लोरोफिनाइल जुड़ा है। देखिए पहले फिनाइल है मतलब रिंग है, इतना ग्रुप को ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका बेंजीन रिंग। बेंजीन में एक तो जहां से जुड़ेगा वह पोजीशन 1 होगा, और दूसरे पोजीशन पर क्लोरीन को लगा दीजिए, यानी 2 पर क्लोरो को लगाइएगा। तो इसका नाम जानते हैं क्या होगा? इतना ग्रुप का नाम कहेंगे
टू क्लोरो इतना को फिनाइल कहते हैं। और यही जो भाला निकलल है 2 नंबर में जाके जुड़ जाएगा। क्या बना रहे हैं ध्यान से देखिए। पहले तो इस पे जुड़ रहा है, इस पे जुड़ रहा है। देखिएगा क्वेश्चंस में था, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इधर देखिए 2 नंबर पे आपको क्या जुड़ना था, सबसे पहले बेंजीन जुड़ना था। और इस बेंजीन में जहां से जुड़ा है वहीं से नंबरिंग होगा 1 2, इधर भी हो सकता था। और दूसरे पर क्लोरीन को जुड़ना है। ये रहा आपका फिगर, ये जुड़ गया 2 नंबर पर, दूसरे कार्बन पर 2 क्लोरो इतना ग्रुप जुड़ गया। यहाँ पर 1 नंबर पर आयोडीन जुड़ गया। अब क्या है, जिस जिस कार्बन के पास खाली बचल है वैलेंसी पूरा कराइए हाइड्रोजन से। आप अच्छे से जानते हो, एक भाग आ गया है, 3 गो खाली है। इसके पास आगे पीछे से आया है, 2 गो खाली है। आगे से पीछे से अभी भी 2 गो खाली है। 4 पूरा दीजिए, 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4। इसमें देखिए 1 2 3 सर 1 चाहिए। इसको देखिए 1 2 अभी भी 2 चाहिए। ये रहा क्या भाई? अरे ये तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन। एक बार आप लोग ध्यान से देखो, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या करा देखो एक बार, 2 पर प्रोमो है, 2 पर प्रोमो है। और तब क्या है, ब्यूटेन एन है तो सिंगल ब्यूट है तो 4 गो। यानी पहले क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, 4 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से लिख लीजिए। अब क्या कर रहा है कि 4 गो कार्बन हो गया सिंगल बॉन्ड से, ब्रोमो ने Br दिया। सुनिएगा दूसरे नंबर पर किधरों से नंबरिंग कर दो। अच्छा कहेंगे 1 2 3 4। पहले 2 नंबर पर Br जोड़ो, हमने 2 को लिखा, Br को जोड़ दिया। बाकी के काम हाइड्रोजन के हाथों में छोड़ते हैं। एक बंधन आया 3 को घट रहा, दोनों तरफ से आया सर भी 2 घट रहा। इसमें देखिए 1 2 3 आया, 1 घट रहा। इसके पास 1 आया, 3 घट रहा। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये क्वेश्चन 5 तक आपका क्लियर होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। और 6 क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का है बच्चों की करा है कि 4 टर्ट मींस टर्शियरी, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 पोजीशन है उस पे टर्शियरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है। सर ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होता है कि ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन होंगे और 4 कार्बन में एक ऐसा कार्बन होगा जिस कार्बन पर 3 लोग जुड़े होंगे कार्बन के, मींस टर्शियरी चेन बनाए होंगे। टर्शियरी किस तरह से होते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए 4 वैलेंसी है जिसमें एक ही को कार्बन से 3 लोग जुड़े हुए हैं। तो जिस कार्बन का टर्शियरी मिला समझिएगा वही टर्ट है आपका। आइए, इसका मतलब होता है कि वह कार्बन जो अपने आप को छोड़कर अन्य 3 से जुड़ा हो वह टर्शियरी होता है। अन्य 3 से जुड़ा हो खुद को छोड़कर। आया बच्चों देखो ध्यान से, सबसे पहले शुरुआत तो पीछे से करेंगे। ये बता रहा है सिंगल बॉन्ड को, हेप्ट बता रहा है जिसमें 7 कार्बन आ रहे होंगे, आयोडो बता रहा है आयोडीन जुड़ा होगा 3 पोजीशन पे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करते हूँ बच्चों, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन का सॉल्व कर रहा हूँ नीचे। हम कह रहा है कि सबसे पहले 7 कार्बन ले लो, अच्छे से लेना, देखना ध्यान से एकदम। 4 5 6 7 ये 7 कार्बन रहा आपके पास। अभी 7 कार्बन में ध्यान से देखिएगा, सिंगल बॉन्ड क्यों लगाया क्योंकि ये नहीं था। अब इसको सेलेक्ट कहीं से नंबरिंग कर लीजिए क्योंकि इसमें कहीं भी ई नहीं है। कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यही तरह। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, करेंगे 3 नंबर पे आयोडो को जोड़ दो, मींस 3 वेरी 3 यहाँ है, आयोडो मींस आयोडीन को जोड़ दो। कह रहा है कि 4 पोजीशन पे, ये रहा 4 पोजीशन, और इस पोजीशन पे 4 कार्बन होने चाहिए, एक कार्बन टर्शियरी होना चाहिए। मतलब एक कार्बन ये रहा अपने आप को छोड़ के 3 को से जुड़ा। ध्यान से देखिए लीजिए इसको, जो कार्बन ये रहा ये जिससे जुड़ा है ना, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये अपने आप को छोड़ के 3 से जुड़ा है, मतलब ये टर्शियरी है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी 3 हाइड्रोजन के लिए चाहिए थी, इसके लिए 3 लगाएंगे। यहाँ पे भी 3 क्योंकि एक बंधन आया है, इसका देखिए 4 पूरा हो गया है। ये रहा टर्शियरी ब्यूटाइल, कितना को हम कहेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल। अब देखो बच्चों, इसको एक बंधन आया है, घट रहा है 3 को, इस बच्चे को 2 आया है, 2 घट रहा है, 1 2 3, 1 घट रहा है, 1 2 3, 1 घट रहा है, 1 2 2 घट रहा है, 1 2 2 घट रहा है, 1 भाई साहब 3 घट रहा। और ये रहा स्ट्रक्चर। तो दिक्कत है, ये रहा आपका 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल, फिर 2 पे 3 पे
टू पे था, टू पे है, थ्री पे था, दिस अच्छा है, थ्री पे है आपका आयोडो, और तब रहा है 10। नोट कर लीजिए इसे भी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। एकदम एक एक करके आपको समझना, बेहतरीन रूप से समझना, हम लोग पूरी क्वेश्चंस पे डील करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा बच्चों, ध्यान से देखोगे, कह रहा है कि 1 ब्रोमो 4 पे, अब इसमें सेक आ चुका है। सेक मीन सेकेंडरी, सेकेंडरी माने वह कार्बन जो खुद को छोड़कर अन्य दो कार्बन एटम से जुड़ा हो। कार्बन एटम दो जुड़े होने चाहिए, और कोई जुड़े कोई मतलब नहीं है, दो कार्बन जुड़ा होना चाहिए, उस कार्बन को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी। 3 से जुड़ा था तो टर्शियरी। अब इस ग्रुप में आइए, करे सेकेंडरी ब्यूटाइल होना चाहिए। अब और उस पर से करे 2 नंबर पे और ग्रुप जुड़ा होगा मिथाइल, ये है बेंजीन। तो सबसे पहले एक फिगर बेंजीन का बना दो, इसमें नंबरिंग जहां से इच्छा वहां से कर दो। मैं ऐसे कर रहा हूं 1 2 3 2 3 4 5 6। अब आप अच्छे होंगे तो ध्यान से सुनिएगा, पीछे से चलते आइए, नंबरिंग तो आपने कर दिया। 2 नंबर पे जुड़ना है CH3 मींस मिथाइल, ये रहा 2 पोजीशन, जोड़ दीजिए CH3। पीछे बढ़िए आपको मिल रहा है, देखिएगा को 1 पे ब्रोमो, तो 1 पे आप Br को लगा दीजिए। अब देखिए 4 नंबर पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये रहा 4। जो कार्बन जुड़ेगा वह कार्बन आपका अपने आप को छोड़कर 2 से जुड़ा होना चाहिए। तो आगे देखिएगा, मैंने 3 कार्बन को डाल दिया और पीछे 1 को डाल दिया। मुझे तो 4 ही कार्बन चाहिए क्योंकि ब्यूट है, और ब्यूट में 4 कार्बन को हम लोग लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, हाइड्रोजन पूरा कराइए, इसको 3 घट रहा, इसके पास 2 घट रहा, 1 2 3 1 घट रहा, 1 2 भाई साहब इसका 3 घट रहा। ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। ये रहा स्ट्रक्चर। बोलो यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सफर जो तुम लोग मेरे साथ गुजारो ना, अगर पूरे के पूरे दिन गुजार दिए ना, जैसा जो कि बोर्ड की परीक्षा हो या फिर किसी अंदर कॉम्पिटिटिव की परीक्षा हो, मैं कहता हूँ सदैव आपके साथ रहूंगा, निरंतर प्रयास करता रहूंगा। देख लीजिए आपका ये क्वेश्चन भी शुरू होता है, स्क्रीनशॉट फास्ट लीजिए। एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम लोग देखते हैं। आज बच्चों ध्यान से देखोगे, 8 नंबर क्वेश्चन में एकदम एकदम बबुआ क्वेश्चन है, एकदम एकदम लग रहा है खूबसूरत सा क्वेश्चन। क्या है देखो ध्यान से, अंत में ये नहीं आया, गड़बड़ कर दिया ना थोड़ा। जरा 1,4 डाई मींस दो गो, ब्रोमो मींस Br, ब्यूट मींस 4 कार्बन, 2 मींस 2 और E मींस डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बाद लगा है, ऊपर से टोटल कार्बन 4 आया है। ब्रोमो की संख्या 2 आया है, 1 नंबर और 4 नंबर पे। आइए पीछे से चलते हैं, पहले ब्यूट है मींस खूब बढ़िया से 4 को कार्बन ले लीजिए, जहां से इच्छा वहां से नंबरिंग कर लो। पहले 1 2 3 4 पर है, 2 नंबर के बाद ENE है, 2 नंबर के बाद ENE है, तो इसका मतलब 2 के बाद डबल बॉन्ड लगाइए। हो गया ना? इसका खेल खत्म। अब ब्रोमो में Br जुड़ा है, ये भी 2 जुड़ा है, 1 नंबर 4 नंबर, ये रहा 1 नंबर, ये रहा 4 नंबर। बाकी का खेल हाइड्रोजन को पूरा करने दीजिए। तो कह रहा है देखिएगा, ये 1 पोजीशन लिखा था मैंने, पहले 1 2 2 पोजीशन है, इसमें 2 वैलेंसी थी, 2 और खाली था। 1 2 3 इसको लिए 1 घट रहा, 1 2 3 1 घट रहा, 1 2 2 घट रहा, और यही रहा स्ट्रक्चर। तो प्यारे बच्चों बोलिए, इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत है तो बताइए, अगर दिक्कत नहीं है तो आप इसको कम से कम कॉपियों में नोट कीजिए, अपने से बनाने की कोशिश भी कीजिए, और बाकी के साथ मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए। तो मेरे चैनल्स को जितना ज़्यादा हो सके ये अपना चैनल समझकर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। अच्छा है, इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर दे दिए जाएंगे, 11th हो या 12th हो, पूरी की पूरी कॉम्पिटिटिव फील्ड इससे ही रिलेट करती है। मैं आपसे फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय।